श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी की अनुनय विनय को सुनकर, या यूं कहें कि भरत जी की विनती सुनकर और भरत जी के स्वभाव को देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए कि भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी, मन मोहु सराहत भरत भाई अप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से। रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी सभी स्नेह से शिथिल हो गए और सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर, भरत जी के वचन को सुनकर व्याकुल हो गए और इस तरह सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। और दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर, दोनों समाज अवधपुर और जनकपुर के समाज के सभी नर नारी को दीन और दुखी देखकर, देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। कपट कुचाल सीम सुर राजू, पर अकाज प्रिय यापन काजू। इंद्र को पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। और इंद्र की रीति बताते हैं कि काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। इंद्र की रीति कौए के समान है, काक समान पाक रिपुरीति, और वह छली और मलिन मन है और उसका कहीं किसी पर भी विश्वास नहीं है। इस तरह भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। इधर क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में ही जो सभा के लोग सभी नर नारी हैं उनकी कभी घर पर रहने की इच्छा होती है, यानी घर अच्छे लगने लगते हैं। तो मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है कि दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। इस समय प्रजा जो जनकपुर और अवध के प्रजा हैं, सभी नर नारी हैं, उनके मन का हाल कह रहे हैं कि मानो नदी और समुद्र के संगम का जल जिस तरह क्षुब्ध हो रहा हो, वह स्थिति उनकी है। नदी और समुद्र के जल के संगम, जिस तरह नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है।
समुद्र की लहरें तेजी से आती हैं तो कई कोसों तक नदी का जल वापस चला आता है और फिर स्वाभाविक गति से फिर नदी की गति समुद्र की ओर, तो कभी इधर और कभी उधर। ठीक इसी तरह प्रजा के मन की दशा हो रही है, क्योंकि चित्त दो तरफा हो जाने से कि दुचित कतहु परितो सुन लही, एक एक सन मरम उन कहीं। दो तरफा चित्त हो जाने से कहीं पर भी संतोष नहीं पा रहे, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। अगर किसी से कहेंगे तो वह धिक्कारेगा कि देखा इनका घर नीक लागत है। अब कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसने लगे। लख ही हंस कह कृपा निधानो, सरिस स्वान मघवान जुबानु। कि कुत्ता इंद्र और नवयुवक यानी कामी पुरुष एक सरीखे एक स्वभाव के हैं। कि भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोग जन उपाय। भाई भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग यानी जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गई। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। कृपा सिंधु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। निज स्नेह, अपने स्नेह और सुरपति छल भारे, इंद्र के भारी छल से जब दुखी देखा तो सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कई मति जंत्री। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया, कीला मार दे। राम ही चितवत चेत्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। इस सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। एक टक मानो मनुष्य नहीं, नर नारी नहीं, बल्कि वो क्या है, वह चित्र बनाए हुए, चित्र रखे हुए हैं। एक टक प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ सिखाया गया है और संकोच में वो सिखाए हुए वचन कह रहे हैं। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। भरत जी की प्रीति, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। कृपा सिंधु लखि, भाई कृपा के समुद्र हैं, सब पर कृपा है, इसी से दया आई। कि कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। भाई सबको देखा कि हमारे स्नेह में और इंद्र के द्वारा रची गई भारी छल से दुखी हुए हैं। तो सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कए मति जंत्री। सामान्य लोग देव माया से मोहित हुए और जो विशेष हैं उनकी मति को भरत की भक्ति ने बंद कर दिया, कील लगाकर बंद कर दिया और उनकी बुद्धि पर ताला सा लगा दिया, अर्थात सबकी मति बंध गई। सब प्रकार सब भरत की भक्ति को मन से सराहते हैं, वचन बोलने में सकुचते हैं। कोई बोल नहीं सकते,
जैसे इस दरबार के प्रारंभ में प्रभु श्री राम जी के कि राउर राय रजाय सुहोई, राउर सपथ सही सिर सोई, इन वचनों को सुनकर सब भरत का मुख देखने लगे थे कि राम सपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। ठीक उसी तरह ही श्री भरत जी के वचन सुनकर यहाँ सब मौन है। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। चित्र लिखे से, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखे। श्री राम जी पर सबकी एक टक दृष्टि है, एक टक निहारता है। और काहे बरे कि देखा अब काऊ आज्ञा देथे। असकुचित बोलत वचन सिखे से, भाई संकुचित होकर, संकोच से, लज्जित से वचन बोलते हैं। लज्जित होकर बोलने के पीछे का भाव, क्यों लज्जित होकर बोल रहे हैं? हम लोग क्या सोचते थे कि श्री राम जी को लौटा लावेंगे और साथ ही वन को जावेंगे, सो एक भी ना हुआ। भाई या तो श्री राम जी को लौटा लावेंगे या साथ ही वन को जावेंगे, लेकिन इनमें से एक भी ना हुआ। सभी संकुचित होते हैं और सिखाए हुए के समान बोलते हैं, अर्थात ऐसी बातें बोलते हैं कि मानो उन्हें रट कर आए हैं, कोई उन्हें रटाया है, बस यही जाके बोलना है। प्रतिमा सरीखे देख रहे हैं, चित्र प्रतिमा है, चित्र बना हुआ, और देव मायावश मन की उच्चाटन गति को विचार कर बोलते हुए सकुच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। अब बोलते हैं तो सिखाए यानी रटन विद्या की तरह, रट्टू तोता की तरह ऐसे वचन बोलते हैं, अर्थात मन में घर की लगी है और मुख से साथ रहने की है, सो कुछ बोलते नहीं बनता। भाई जो लोग देव माया से बचे थे और सचेत थे, वह भरत जी की वक्तृता सुनकर अवाक हो गए हैं। कहने के लायक कोई बात रह ही नहीं गई, तो बोलेंगे क्या? भरत जी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ तो कह दिया। अब भरत जी की भक्ति ने सबकी अकल पर ताला लगा दिया, सबकी अकल पर ताला लगा दिया। अब किसी की मत खुलती नहीं, ताला लगा हुआ है। अब प्रभु का एक टक मुख देख रहे हैं कि राम ही चितवत चित्र लिखे से, जैसे कोई चित्र छपा हो, प्रतिमा हो, वो देख रही हो, बस ऐसे ही देख रहे हैं। अगर वही बात दोहराई जाए तो सीखी पढ़ी सी बात लगे, इसलिए कुछ कहते हुए सकुचते हैं। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। भाई प्रीति तो आद्योपांत शुरू से अंत तक स्पष्ट है। नम्रता कैसी कि श्री राम जी पयादे पांव गए और हमको सिर के बल चलना उचित है। विनती और बड़ाई प्रयाग में ही देख लिया कि निज धर्म त्याग कर तीर्थराज से राम प्रेम की याचना किए भरत जी। अप्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि छा गई, यह बड़ाई है। भाई ये चारों बातें पूर्ण भरत चरित्र में भरी पड़ी हैं, पूरे भरत चरित्र में। इनको सुनकर सुख होता है, पर इसके बारे में कहना कठिन है। तो जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। भाई जिसकी कण मात्र भक्ति को देखकर, पूरी नहीं बस कण मात्र की भक्ति को देखकर मुनिगण और मिथिलापति राजा जनक जी प्रेम में मग्न हो गए हैं। महिमा तासु कहई किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। तो उसकी महिमा तुलसी कैसे कहें, क्यों कर कहें। भाई भक्ति के स्वभाव से और उनकी स्वाभाविक भक्ति से मेरे हृदय में सुमति हुलस रही है।
आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मान सकुचानी। परंतु अपने को छोटी और महिमा को बड़ी जानकर कवि समाज, कवि कुल, कवि समाज की मर्यादा को समझकर सकुच गई है। कहीं न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। रुचि बहुत है, पर गुणों को कह नहीं सकती। कहीं न सकती गुण, गुणों को नहीं कह सकती। रुचि अधिकाई, रुचि तो बहुत है। मति गति बाल बचन की नाई, पर वचनों द्वारा मन की बात कह नहीं सकता। किस तरह? भाई बुद्ध की गति बाल वचन की तरह हो रही है कि जैसे बालक कुछ कहना चाहता है पर वचनों द्वारा मन की बात कह नहीं सकता। वही स्थिति हो रही है इस समय। तो भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। भाई भक्ति का यह स्वभाव है कि भक्त से रहा नहीं जाता। ये भक्ति का स्वभाव है कि भक्त से रहा नहीं जाता। वे कुछ न कुछ राम यश कहा करते ही हैं, उनसे चुप नहीं रहा जाता। कि कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा। जही मारुत गिर में रूड़ाही, कहु तूल के हिले खे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तो उसी की भक्ति के प्रभाव से स्वाभाविक ही हमारे हृदय में सुंदर बुद्धि का प्रकाश हुआ और उसे उत्साह हुआ कि कुछ कहे। जैसे पहले श्री रामचरितमानस प्रारंभ करने के समय कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। वैसे ही यहाँ पर भगति सुभाय सुमति ही हुलसी, पर वहां श्री रामचरितमानस के कवि हुए, रामचरित कहे, और यहां भरत महिमा नहीं कह सकते। कहे किमी, कैसे कहे? महिमा तासु कहे किमि तुलसी, कैसे कहे? और जो कहो कि नहीं कह सकते तो चुप रहो, उस पर कहते हैं कि भगति सुभाय, भक्त का ये स्वभाव है। सुमति ही हुलसी, सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। मति गति बाल बचन की नाई। यह स्थिति कब? कहीं न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भाई बालक को बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि वह अपनी रुचि कहे, पर बोला नहीं जाता। कहना कुछ चाहता है, निकलता कुछ और है, और जो सुनने वाले को समझ ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता। तो भक्ति का यह प्रभाव है कि ऊंच नीच किसी के हृदय में आवे तो उसकी बुद्धि को निर्मल कर देती है। उसी के स्वभाव से मेरी भी बुद्धि कहने को आनंद से उमगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर कवि कुल की मर्यादा समझकर सकुच गई, संकोच कर गई। मर्यादा यह है कि जिसे विधि हरि हर शेष गणेश शारदा यह न कह सके, उसका कहना हमको उचित नहीं। तो भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमार। उदित विमल जन हृदय नभ,
एकटक रही निहारी। भाई श्री भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। भरत विमल जसु विमल विधु। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्र है, निर्मल चंद्रमा है। और कवि की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवि की सुमति चकोर कुमारी है। और जो निर्मल जनों के निर्मल हृदय रूपी आकाश में उस यश चंद्र को उदित देख कर एक टक देखती रह गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्र है, अन्य भक्तों का यश तारागण है। भरत जी की निर्मल यश तो निर्मल चंद्रमा हो गया, और जो अन्य भक्त हैं उन भक्तों का यश तारागण है। और सुमति चकोर कुमारी और विमल विमल जन हृदय निर्मल आकाश है। अब मति को यहां सुमति कह रहे हैं बाबा जी, क्योंकि भक्त शिरोमण के निर्मल यश का चिंतन अवलोकन कर रही है और पहले कहने को लालायित भी हुई थी। जब कह सकने में असमर्थ हुई तब केवल मति कह दिए कि भगति सुभाय सुमति ही हुलसी, और इधर कि मति गति बाल वचन की नाई। पहले मति गति को बाल वचन सम कहे, और यहां उसी विचार से चकोर कुमारी से उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिए। कन्या और भी अधिक असमर्थ और सुकुमारी, वह अधिक शिथिल। सुमति स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दिया। जैसे चकोरी चंद्रमा का पार नहीं पा सकती, एकटक दर्शन करके ही प्रसन्न होती है, वैसे ही मेरी बुद्धि भरत यश का पार नहीं पा सकती, मन में उसका दर्शन करके ही प्रसन्न हो रही है। ग्रंथ में चकोरी के चंद्रमा को देखने का प्रायः जहां तहां उल्लेख हुआ भी है, और वहां पर भी यही बातें दिखाई। शरीर का शिथिल होना, एकटक देखते रहना, सुख पाना। जैसे कि थके नयन रघुपति छवि देखें, पल कन्हु परिहरी निमेषे, और अधिक स्नेह देह भई भोरी, शारद शशि जनु चितव चकोरी। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु वचंचल, देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। तो वैसे ही यहां पर भी बुद्धि का स्तब्ध होकर एक टक हृदय नेत्रों से उस यश का दिव्य दर्शन करते रहने का आशय है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का। भाई अधिक लुब्ध हो गई, मोहित हो गई, कुछ कह नहीं सकती, मन बुद्धि चित्त सब उसी में लग गए, वह आनंद में मग्न हो रही है। तो यश निर्मल है, इससे जन हृदय नभ तीनों को निर्मल कह गई। भाई चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, वैसे ही इस यश चंद्र में 16 कलाएं कि सौलभ्य, गांधीर्य, क्षमा, दया, करुणा, सौशील्य, उदारता, सौहार्द, चातुर्य, प्रीति, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, अनुराग, संतोष और शांति, ये गुण है यश चंद्र में। जिस तरह चंद्रमा में 16 कलाएं, तो बुद्धि उस यश में आ सकते हैं। तो भरत सुभाव न सुगम निगम हूं, लघुमति चापलता कभी क्षम हूं। श्री भरत जी के स्वभाव का वर्णन। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूं, भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों को भी सुगम नहीं है, यानी वेदों को भी सहज सरल आसान नहीं है, आसान बात नहीं है। तो लघुमति चापलता कभी क्षमा हूं, तो मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी क्षमा करें। कहत सुनत सति भाऊ भरत को, सिय राम पद होई न रत को। श्री भरत जी के सद्भाव को कहते और सुनते श्री सीताराम जी के चरणों में कौन अनुरक्त न होगा। अर्थात जो कोई भी कथन या श्रवण करेगा उसको भी अनुराग हो जाएगा।
तो सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ ते ही सरिस बाम को। श्री भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम प्रेम सुलभ ना हुआ, तो उसके समान भाग्यहीन कौन होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत सुभाऊ न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कभी क्षमहु। क्षमहु, भाई क्षमा की प्रार्थना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों करते हैं? ना कहते, उसी पर कह रहे हैं कि कहत सुनत सति भाऊ भरत को, सिय राम पद होई न रत को। मैं इससे कहता हूं कि इसके कहने और सुनने से मुझ में अवश्य राम प्रेम हो जाएगा। अब ऐसा हुआ भी, और यह स्वयं कहा कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि हठि, राम सन्मुख करत को। भाई श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता, तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता। और कलिकाल तुलसी से सठनि हठि, राम सन्मुख करत को। तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तो भरत चरित करिने मु तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु अवसि होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। अवश्य होई भव रस विरति। तो देखी दयाल दशा सब ही की। भाई ऐसा हुआ और वही उन्होंने कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब फिर आगे कह रहे हैं कि देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। कृपालु और सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देख और अपने भक्त के हृदय की जानकर धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर दक्ष निपुण, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र। देशु कालु लखि समहु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। भाई नीति और प्रीति के पालने वाले रघुनाथ जी देश काल समय समाज को समझकर और उसके अनुसार बोलते हैं कि बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। वचन बोल रहे हैं श्री रघुनाथ जी कि जो वाणी के सर्वस्व के समान थे, अंत में हितकारी और सुनने में अमृत सरीखे। भाई भरत भाषण या भरत जी के वचन संभाषण का प्रसंग और उसका प्रभाव कि तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे, निसागम नलिन से, यहां पर समाप्त कर और फिर इंद्र की कुचाल को एक दोहे में कही
इंद्र ने जो छल और कुचाल रचा उसको एक दोहे में कहा कि देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाज के नर नारियों को दीन दुखी देखकर वही महामलिन मन का इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सीव सुर राजू पर काज प्रिय यापन काजू काक समान पाकर पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। तो ये इंद्र के कपट को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बीच में कहने लगे। वही छोड़ा हुआ प्रसंग फिर से उठाए, किंतु भरत की भक्ति की महिमा से मुग्ध हो उसका स्वरूप कहने लगे। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे। तो उसी कहकर प्रसंग को उठाया और फिर भरत जी की भक्ति की महिमा से मुग्ध होकर भरत जी की भक्ति की महिमा का स्वरूप कहने लगे कि सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जहि न सुलभ तहि सरिस भाम को। अब उसी जगह से पुनः उठा रहे हैं। और जो कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, प्रभु ने कहा यहां उसी को देख दयाल दशा सबही की। यहीं से फिर से बाबा गोस्वामी जी उठा रहे हैं कि राम सुजान जान जन जी की। सुजान है इसलिए अपने सेवक के मन की जानते हैं। धर्मधुरीन, भाई बोलने में पहले धर्मधुरीन विशेषण देकर बता रहे हैं कि इस भाषण में परम धर्म यानी पिता वचन पालन को ही निभाने का निश्चय करेंगे। अब जो बोलेंगे और पहले इसी धर्म का निर्वाह अपने वचन अपने भाषण में कहेंगे भी। जो कहेंगे कि मातु पिता गुर स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर देशेसु सो तुम करहु करावहु मोही। भाई धर्म धुरीण आदि 7 विशेषण देकर सागर पद अंत में लिखकर बाबा जी इनको सप्त प्रधान समुद्रवत अपार और अगाध बता रहे हैं। सूक्ष्मता अगर हम देखें तो इसका भाव कि पिता वचन रखेंगे, संकट सहने में धीर हैं, नीति की भी रक्षा करेंगे, अपना वचन भी सत्य करेंगे, सबका प्रेम और शील भी न टूटेगा और आनंद सिंधु है। इसलिए स्वयं भी इस आज्ञा को देकर विशेष सुखी ही रहेंगे, वियोग में भी दुख न मानेंगे। तो बोले बचन बानी सर्वसु से हित परिणाम सुनत ससिरसु से। वाणी का सर्वस्व धन यही है, इसलिए अब इससे अधिक वाणी नहीं। भाई सरस्वती जी का सर्वस्व, सरस्वती का सर्वस्व सिद्धांत इसमें आ गया। भाई सुनने में चंद्रमा के सार अमृत के समान मधुर है, पालक और आह्लादकारक है और परिणाम में हितकर है। तो ये दोनों गुण इनकी वाणी में है। और जिस वाणी में परिणाम में हित होता है वह प्रायः सुनने में कठोर होती है कि बचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। रावण ने जब मारीच को डांटा था तो रावण से मारीच ने कहा कि अप्रिय पर हितकारी वचन बोलने और सुनने वाले लोग दुर्लभ हैं। तो जो वचन सुनने में मधुर होते हैं वो परिणाम में प्रायः दुखद होते हैं कि सुनत नी के आगे दुख पावा सचिवन यसमत प्रभु ही सुनावा। अब यहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। हे तात भरत तुम धर्म धुरीना, तुम धर्म धुरंधर हो, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। लोक और वेद दोनों के ज्ञाता और प्रेम में प्रवीण हो।
हे तात, कर्म बचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किमि कही जात। कि कर्म वचन और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। लोक और वेद दोनों के ज्ञाता और प्रेम में प्रवीण हो। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तो हे तात, कर्म वचन और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। बड़ों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण कैसे कहे जा सकते हैं। भाई समझदार और सत्पुरुषों की एक रीति है, जो सत्पुरुष होते हैं उनकी रीति होती है कहने का कि जिसका जैसा अधिकार होता है वैसे ही उसकी बड़ाई करके वचन बोलते हैं। इसी तरह श्री भरत जी की प्रशंसा करते हुए प्रभु ने भी अपना कथन प्रारंभ किया, अपना कहना हुआ शुरू किया। भरत जी ने अपने भाषण में प्रभु की बड़ाई और अपनी बुराई की, प्रभु के गुण और अपने दोष कहकर आज्ञा मांगी। अब पूरे अपने कथन में जो कहा तो भाषण भर का सार यही है कि जो उन्होंने कहा, स्वामी गुसाई ही सरिस गुसाई, मोहि समान मय साई दोहाई, अशोक स्नेह की बाल सुभाए, ये सब कहे। तो उसी पर प्रभु श्री राम जी ने पहले भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवगुण कहां, तुम में अवगुण कहां, तुम तो मन कर्म वचन तीनों से निर्मल हो। तुम्हारे समान विशुद्ध मन कर्म वचन वाला दूसरा है ही नहीं। श्री भरत जी के स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई की जोड़ में कि तुम समान तुम तात प्रभु के वचन है। तो भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भाई भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्र है, चंद्रमा है। ये यहां से शुरू किए थे और पूरा कहते हुए कि भरत स्वभाव न सुगम निगम हूं। भरत जी के स्वभाव का वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, वो उसका वर्णन करना भरत जी के स्वभाव का। वहां से कहते हुए यहां तक कहते हैं प्रभु कि तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कि हे तात भरत तुम, ये प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु के संभाषण यहां से शुरू होते हैं कि हे तात भरत तुम धर्म की धुरी धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। तो हे तात कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान और कोई नहीं, तुम ही हो। अब गुरुजनों के समाज में गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। भाई एक तो गुरुजनों का समाज है, इसमें अधिक बोलना अनुचित है, और उस पर भी छोटे भाई का गुण जो कि पुत्र के समान होता है। सारे समाज में भाई के मुख पर कहना यह तो नीति विरुद्ध भी है, और फिर यह दुख का समय है। भाई के मुख पर कहना तो नीति विरुद्ध भी है और उस पर भी दुख का समय है, और ऊपर से गुरुजनों का समाज है जिसमें अधिक बोलना अनुचित है। तो इसमें यथार्थ कोई कह भी नहीं सकता कि लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, अनुचित आजु कहब यस मोरा, सुख स्नेह सयानप थोरा। तो भक्तजन अब इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को और क्या कहते हैं,
कि हे तात सूर्य कुल की रीति हो, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को तुम जानते हो। तुमको सबके कर्म कर्तव्य का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का भी पता है। अब इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त शिरोमणि अपने अनुज भरतलाल जी से और क्या कहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।